कुछ लोगों की धारणा है अकाल मरण नहीं होता, लेकिन जिनका ये धारणा है जिनकी कि अकाल मरण नहीं होता, उन्हें तत्वासुर के सूत्र पढ़ लेना चाहिए। तो कुंदकुंद महाराज ने भी कहा है, विष के भक्षण करने से, श्वास का निरोध हो जाने से, भोजन पानी का निरोध हो जाने से, शस्त्र के घात से कदली घात मरण हुआ करता है, अकाल मरण होता है। तो किनके होता है और किनके नहीं होता? उपवास जने वाले माने देव और नारियों के कदली घात नहीं होता, अकाल मरण नहीं होता, उन्हें पूरी आयु भोगना पड़ती है। चरमोत्तम देहधारी और असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीवों का अकाल मरण नहीं होता। सुन लो, जिसने आगामी आयु का बंध कर लिया है उसका भी अकाल मरण नहीं होता। जैसे आप बैठे, आपने आगामी काल की आयु का बंध कर लिया तो आपका अकाल मरण नहीं हो सकता। यदि आपने आयु बांध रखी है तो, आयु नहीं बांधी तो अकाल मरण हो सकता है। उपवास जने वाले अर्थात देव और नारकी तथा असंख्यात वर्ष की आयु वाले भूभूमि के जीव और चरमोत्तम देह वाले अकाल मरण नहीं होता, किंतु चरम देह वालों का अकाल मरण हो सकता है। देखो यहाँ पर दो बातें हैं, चरम देह और उत्तम देह। उत्तम माने त्रिशला का पुरुष और चरम माने अंतिम शरीर। तो चरम देह वालों का अकाल मरण हो सकता है, लेकिन जिसमें दोनों विशेषताएं हैं, चरम उत्तम, उनका नहीं होता। चरम भी और उत्तम भी है, त्रिशला के पुरुष में भी आते हैं और अंतिम देह उनका, तो उनका नहीं होगा। दोनों बातें हो जाएंगी। तो लेकिन पांडव आदि जो थे वो उत्तम नहीं थे, लेकिन चरम देह वाले थे, उनका अकाल मरण मानना पड़ेगा। समझ में आ रहा आप लोगों को? हाँ, तो ऐसी इसकी विशेषता है। उत्तम देह वालों का भी अकाल मरण हो सकता है, जैसे शुभम चक्रवर्ती का हुआ, अकेला उत्तम देह वाला था, वो चरम देह वाला नहीं था। कृष्ण ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का हुआ था, जो चरम देह और उत्तम देह वाले भी हैं। ऐसे चरमोत्तम देह वाली मां तीर्थंकर को छोड़ करके सभी का अकाल मरण संभव है। चरमोत्तम देह वाले कौन है? मात्र तीर्थंकर लिया गया, ये तत्वार्थ व्यक्ति में लिया गया। मात्र सदाकार ने किनको लिया? मात्र तीर्थंकर को लिया, चरमोत्तम देह वाले। सुने ना, किंतु आचार्य जो अग्रंथ देव हैं उन्हें तत्वार्थवाद ग्रंथ में चरम सत्योत्तम का विशेषण लिया है, अतः चरम देह वालों की अकाल मृत्यु नहीं होती, ऐसा भी अर्थ तत्वार्थवाद ग्रंथ से निकलता है। अब थोड़ा सा ये समझ लें कि अकाल मरण क्या चीज है। देखो, आयु तो पूरी समाप्त होती है। क्या? आयु तो पूरी समाप्त होती है, लेकिन अकाल में हो जाती है। ऐसा नहीं कि आयु कुछ रह जाती है तो जीव भटकता रहता है, ऐसा नहीं है। आयु तो पूर्ण समाप्त होती है, कम समय में हो जाती है। जैसे घड़े में पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, वो एक एक बूंद खाली हो रहा है तो 4 घंटे में खाली होगा। एक पत्थर मार दिया तो 30 सेकंड में खत्म हो गया। पानी तो पूरा खत्म हुआ है, लेकिन कम समय में हुआ है। इसी प्रकार से आयु पूरी समाप्त होती है, लेकिन कम समय में हो जाती है, इसलिए इसका नाम क्या है? अकाल मरण बताया गया। समझ गए ना? आज बहुत कठिन था, इतने सारे सूत्र थे, फिर भी हो गया। बोलो महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। समाधि